क्योंकि पेनल्टी का प्रावधान नहीं है कहीं पर। और अगर आपके पास ऐसा कोई कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि सभी के सभी लेन जो है फास्टैग हो चुकी हैं और फास्टैग लेन के ऊपर डबल पैसा देना पड़ेगा, वो कानून हम आपको दे रहे हैं। लेकिन सभी के सभी लेन फास्टैग हो चुकी है, इसका पुख्ता कानून आप हमारे को दे दीजिए, हम आपको दे देंगे डबल पैसा। देखो ये एजेंसी काम कर रही है एनएचआई के आदेश पे। एनएचआई ने आदेश एनएचआई किसके काम कर रहा है? एनएचआई आदेश दिया कि सारी एनएचआई काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नीचे काम करेगी। ये हमारे और आपके हिसाब से काम थोड़ी ना करेगी। एनएचआई गवर्नमेंट जो बोल रहा है एनएचआई को, एनएचआई ने एजेंसी को बोल रखे है बेस पे आप ये लेटर दे रहे हैं। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के माध्यम से वो काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो एनएचआई को एज अथॉरिटी एक जो है अथॉरिटी का एक तगमा देता है, उसको पावर देता है, यानी कि एनएचआई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नीचे आती है। और आप कह रहे हो एनएचआई का लेटर है हमारे पास। किस चीज का जो भाई साहब पूछ रहे हैं उसका आप आरटीए लगाओ ना सर, ये आरटीए थोड़ी होती है। कोर्ट नहीं है। हमारा सवाल ये है कि भाई अशोक जी मामला तो ये है, अगर इनको सच में जनता की हित लड़नी है, जनता की लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में जाए, मिनिस्ट्री से लड़े, सरकार से लड़े। अब यहाँ पे इस तरीके से फेसबुक पे दिखाई अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो एक तरीका है। आदमी धरातल पे काम करे जब प्रमोट होता है। वकील साहब द्वारिका में ऑफिस है एनएचआई का, हेडक्वार्टर है यहाँ पे, पूरा इंडिया यहीं से चलता है। ये भी ले लो, पूरा इंडिया यहीं से चलता है। इनको आप दे दो, कोई बात आपने इनसे काम है। आप किसकी तरफ से आए हो? यहाँ पे आप लोगों की ये जो गाड़ियां हैं, हाँ। जो ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, इनकी गाड़ियां हैं, इन्होंने टोल यहाँ जाम लगा दिया बंद कर दी। 112 पे कॉल आई थी जब मैं उसमें आया था। आपको कॉल किसने किया था? 112 के ऊपर कॉल आई, टोल की तरफ से आई थी। और इनकी पहले किसकी कॉल आई थी? पहले इनकी भी आई थी। जाम पहले लगाने वाला इनकी भी कौन आई थी। करेगा? लेकिन आप एक पक्ष की बात क्यों कर रहे हो? आप एक पक्ष की बात क्यों कर रहे हो? आपकी बात करूंगा तो आपको वीडियो में अच्छा लगेगा। मैं अगर सही बात करूंगा तो बिल्कुल जायज बात करो, निष्पक्ष बात करो। आपने दोनों तरफ से कॉल आई। ऐसा है कि आपने है गाड़ी का टोल नहीं कटवाया, उस टोल के मैं आई थी भाई ये बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी है। बदतमीजी की वीडियो निकलवाओ। किसकी बदतमीजी की वीडियो मेरे निकलवाओ। पास में आई बदतमीजी की, देख ले किसके पास में आई बदतमीजी। बदतमीजी किसने कहा कि बदतमीजी कर रहे हैं? भाई गौ रक्षक दल के आ रहे हैं। गोरक्षा दल का क्या लेना देना? ये गुंडागर्दी कौन सी? ये किसने कह दिया गोरक्षा दल? ये गोरक्षा दल ये गोरक्षक दल का है। कार्ड दिखाए ठीक है, गोरक्षा बुरी बात है क्या? मेरी बात बुरी बात नहीं है तो आप ये बात कैसे कर, गुंडागर्दी वाली बात कैसे करें? गुंडागर्दी है। माने सर मोनू माने सर ने दुनिया भर के रुपयों का मोनू माने सर ऐसा वैसे कर रहा है तो सारे एक जैसे नहीं हो गए। ये सारे डकैत ये कोई गलत, ये बात आप गलत कह रहे हो। गोरक्षा अगर कोई कर रहा है उसको मंत्री कैसे कर रहे हो? मंत्री दे तो भाई मैं अपने गांव के अंदर गऊ बांध रखी है, मैं भी गोरक्षा की हूँ एक तरीके से। तो सबके मंत्री मैंने गाय बांध रखी तो मतलब वो बाना हो गया ना, गाय हमने बांध रखी। तो फिर आप गलत कैसे कर रहे हो? बात को समझो। छोड़ दो कानून भाई आप तो एक कानून लाइव से आप क्या कर कानून रहे के बड़े कोई भाई वही तो बता रहा हूँ, बंद कर लो। मैं भलाई आई मैं आप कानून में कार्रवाई कौन सा ना, कानून ये काम करो भाई। आपके क्या आपके भी मैं कह रहा हूँ इंद्री समझ लो, मैं कह रहा हूँ तो कहानी खत्म जो बता भाई ये बात है कि सारे मतलब एकदम से आगे को। और हो जाए कम की समझ लो। सुनो कंप्लेंट वगैरह रिटर्न में देते जो मैं तो अगर मैं ऊपर वाले तुम एक बार बैठो, यहीं बैठो। मैं सुन रहा आपसे बात मैं खराब कर रहा है यार भाई आपकी केस बंद रखो तो आपकी बात करते हैं वीडियो बात करते हैं किसी चीज में। वो उनसे परमिशन लेके बनाई है, बाद में आए हो। उनको बोलिए पहले ये बात। भाई सुनो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। पर्सनल तुम ले रहे बात पर्सनली मैटर ही नहीं है। सोनीपत में टोल लग रहा है, सोनीपत में नहीं,
कर लो भाई, जल्दी करना है बैठ के। भाई बैठ जाओ दोनों भाई, कर लो भाई, कर लो तुम भाई, कर लो एक बार, कर लो भाई जा रहे मतलब दिमाग के कितने लोग लगा कर लो भाई, हो रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। ऑफिस में कौन खड़ा है? कितने आदमी खड़े हैं आपके में भी आवे, सुनो साहब, आपके ऑफिस में मैच क्या हम आपकी वीडियो बनाएंगे और आपको ये पब्लिक ऑफिस है, ये पब्लिक ऑफिस है, देयर इज अ डिफरेंस। ये पब्लिक ऑफिस इज नॉट प्राइवेट ऑफिस। अशोक जी एक मिनट सुनो, बाद में आए थे इनकी खटाने से बैठो। कौन सी थाने से? मेरी बात सुनो। उनसे ये पूछा था, सिर्फ ये कंप्लेंट भाई यहाँ पे है, टोल नहीं दे रहे, उसी की कंप्लेंट के मैं आया हूँ। उनसे ये पूछा था कि जी आपके 4 कैमरे चल रहे हैं, 5वां हम चला लें, कोई ऐतराज है? मनोज जी से पूछी थी ये बात, आप NHI में लगाइए। आप बाद में आए हो और आप पक्ष लेके बात कर रहे हो। नहीं, जब आप दोबारा आए अब नहीं लेंगे वो पक्ष, वो निष्पक्ष ही काम करेंगे, हमें विश्वास है। अगर दबाव होगा भी तो दबाव नहीं सहन करेंगे, मुझे पता है इस बात का। नहीं करेंगे ना। मैं सिर्फ उसमें आया था, सुनो एक मिनट। लड़ाई झगड़ा का हो रहा है, भाई ऐसे ऐसे बात, मैं उसमें आया था। पहले की वीडियोस में देखा, ये जो टोल प्लाजा है गुड़गांव से सोना रोड के ऊपर, यहाँ पर टोल का प्रशासन, टोल की जो मैनेजमेंट कंपनी है, वो कोई भी ऐसा पुख्ता कानून, कोई नोटिफिकेशन या कोई एक्ट दिखाने में नाकामयाब रही और कोई ऐसा सही मायने में सही कानून जिसको कहेंगे उनके पास नहीं था, जिससे यह प्रूव हो सके कि जितनी भी लेन्स हैं वो सभी फास्टैग लेन हो चुकी है। एक लेटर जरूर उन्होंने दिखाया जो NHAI ने इंटरनली मूव कर रखा था, और NHAI के जो मैनेजर्स हैं, जो NHAI के साथ करने वाली कुछ और कंपनीज हैं, काम करने वाली थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, उनके मैनेजर्स ने इंटरनली जो है लेटर मूव कर रखा था, और कुछ लेटर्स पे NHAI के ऊपर लेटर हेड भी था, और उसमें लिख रखा था कि 16 जनवरी 2021 से वो लोग सभी फास्टैग लेन्स को, सभी लेन्स को फास्टैग लेन डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि भविष्य में कर देंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। लेकिन ये कोई कानून नहीं था, ना ही जिस दिन वो किया गया उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत था कि 16 जनवरी 2021 को जो है सारी लेन्स कन्वर्ट कर दी गई हैं। ऐसा कोई भी कानून जो है वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाए। अल्टीमेटली वही हुआ, टोल की जो मैनेजमेंट कंपनी थी और हमारे जो साथी थे आपस में बैठ के जब थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, बातचीत हुई, और उनको जब कानून बताए गए तो उन्होंने समझा कि हाँ कुछ ना कुछ तो कमी उनके पार्ट पर भी है, लेकिन वो कमी उनके पार्ट पर नहीं है, वो कमी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि ऊपर से इन कंपनियों को आदेश दे रही है कि आप डबल पैसा लीजिए, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। तो आम तौर पे आम जनता को लड़ाया जाता है इन टोल कंपनियों से, और टोल कंपनियों में काम करते हैं हमारे ही भाई जो हमारे ही आसपास के गांव से आते हैं, और उनको और आपको तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए एक प्रकार का षड्यंत्र या कहें तो साजिश ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और ये बड़ी जो मिनिस्टर्स हैं या कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो तंत्र चला रहे हैं, तंत्र के अंदर चलता हुआ एक जो शैडो गवर्नमेंट जो चल रही है, वो इस प्रकार से इस तरह काम करती है कि वो गुमराह करते हैं, आपको शब्दों के माया जाल के अंदर इस तरह से फंसा लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि कानून क्या है और लेटर क्या है, और आम व्यक्ति ये सोचता है कि वही कानून है, जबकि वो कानून होता नहीं है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर अगर कोई कानून बनाएंगे तो उनको प्रॉपर गजट नोटिफिकेशन में निकालना पड़ेगा या कोई एक्ट पास करना पड़ेगा, जो कि नहीं है, आज तक नहीं है। लेकिन टोल के प्रशासन को, टोल की मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज को, उनको आपसे लड़ाया जाता है, और धीरे धीरे उनकी नौकरियां भी खतरे में है। जब ये सब चीजें ऑटोमेशन में चली जाएंगी तो उन भाइयों की नौकरियां भी जाने वाली हैं, उन भाइयों को भी नुकसान होने वाला है। आप एक बात को समझिए
आपको अपने अधिकारों को समझना होगा, जानना होगा, और जानकर अगर आप अपने राइट्स को असर्ट करेंगे तभी सही मायने में आपको जो है आपकी जो आजादी है वो मिल सकती है। अभी के लिए जिन साथियों को रोका गया था, वो जो गाड़ी थी उसको जाने दिया गया है, और टोल प्रशासन ने कहा है कि आइंदा से भी अगर इस तरह की कोई बातचीत होगी तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और आपकी गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। साथ साथ में जिन नोटिफिकेशन लेटर्स की हम बात कर रहे थे, जो दिखाने में असमर्थ रहे थे, वो कुछ लेटर दिखा रहे थे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं थी उनके पास, कोई एक्ट नहीं था उनके पास। उसकी सारी कानूनी जानकारियां, पेचीदगियां हमने उनको समझा दी हैं। राज भाई हमारे साथ हैं और वो समझाने के बाद, वो समझते हुए उनको हमने कहा है कि अगर आप ऐसी कोई नोटिफिकेशन आप निकाल के दे सकते हैं, आप निकलवा के दे सकते हैं अपनी मिनिस्ट्री से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, तो आप निकलवा के दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपको निकलवा के दें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप आरटीआई में अप्लाई कर लीजिए। उसके लिए हमने उनको जवाब दिया था कि आरटीआई में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मांग रखी हैं और कुछ चीजों के बारे में सरकार ने जवाब नहीं दिया है, और जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी हमारे पास टोटली थी। उनमें से किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि फास्टैग लेन जो कैश लेन्स हैं आपकी, वो फास्टैग लेन में कन्वर्ट हो गई हैं, और जो आपकी रुपए वाली मुद्रा जो है, कैश जो है, नगद जो है, उसकी वैल्यू आधी कर दी गई है। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है सरकार के पास। बिना जस्टिफिकेशन के लिए कि आपके कैश को कैसे बंद करेंगे। हाँ, ये तो हो सकता आने वाले समय में कुछ ड्रामा किया जाए, कहा जाए कि कोई वो छुआछूत वाली कोई मतलब बी-मारी के नाम पे आपको कह दिया जाए कि आपको घरों में बंद हो जाइए, या आपकी गाड़ियों के अंदर जो है आपको कैश नहीं लेंगे, कैश के माध्यम से तो जो है बीमारी फैलती है। ये जरूर ड्रामा किया जा सकता है, लेकिन आज के दिन कोई कानून नहीं है। लेकिन वो इस तरह का ड्रामा करें, उससे पहले आप लोगों को जागरूक होना होगा। उससे पहले आपको अपने कानून जानते हुए, अपने अधिकार जानते हुए, राइट टू ट्रेवल को जानते हुए आपको असर्ट करना होगा। आपकी प्राइवेसी के लिए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप बोलेंगे तभी आपको जीत मिलेगी। जिस प्रकार से आज एक छोटी और जीत जो है वो हमें मिली है, और यही कारण रहा था कि हमने देखा कि वहीं पे जब ये